जो पढ़े लिखे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां है और कितना वो है, लेकिन नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है कि कोई आस्था नहीं थी? तो उसका प्रस्ताव क्रमांक क्या है कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। तो अंग्रेजों की सेवा करने वाला संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध में बात करने की बात करता है। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है एडविना की मोहब्बत में किसने किया था बताइए ना। अधूरी बात यह है महात्मा गांधी ने बनाया था जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। यानी कोई भी आदमी गाली गलौज नहीं कि महात्मा गांधी स्वयं तो न तो कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे उस समय, ना किसी प्रकार के किसी प्रदेश के अध्यक्ष थे, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे। पे कान पकड़कर माफी मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की पार्टी। कल राहुल कमल जी की भी बदतमीजी हमने देखी और इस शब्द को मैं बदतमीजी कहता हूँ। कल भी हमने एक एंकर को देखा, आज फिर देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, संविधान और कांग्रेसियों के चचा नेहरू को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि कम से कम अब भारत के संविधान को लेकर संघ परिवार और आरएसएस उसकी कस्में खा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के 75वें साल में ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन लोगों ने और गोलवलकर और सावरकर जी ने तो बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा संविधान को नहीं मानते, ये अपशकुन है और ये भारत की जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मनुस्मृति को लाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, जैसा कि अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संसद में प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए और मनुस्मृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुस्मृति इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों और महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मतलब इससे ज्यादा खराब राय किसी और की हो सकती है, मैं नहीं समझता इसमें। तू है कौन रे? तो जो पढ़े लिखे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां हैं और कितना वो है, लेकिन मनुस्मृति एक समय का डॉक्यूमेंट है, वो अपने समय में रेलिवेंट रहा होगा, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2000 नहीं 2014-15 तक आरएसएस की राय यही थी कि भारत के संविधान को बदला जाए। के सुदर्शन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी स्क्रैप्ड। जब उनसे सवाल पूछा गया 1993 में रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस चिट्ठी लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदला जाए। अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जो विवेक देबरॉय ने कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदला जाए। और तो और चुनाव के दौरान 4 नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है? इनकी कोई आस्था नहीं थी। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहते। सवाल यहीं से उठता है कि भाई आखिरकार नेहरू ही क्यों? पहले 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए गए थे जिसको लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें तो 3 नजर आते हैं। उसमें से एक मुद्दा संविधान का 19(1)(a) जो बदला गया था, जिसमें अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस या अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुद्दा उठा गया था। बाकी तो उन्होंने SC/ST का आरक्षण लागू करिए, लैंड रिफॉर्म्स करिए, जमींदारी की सिस्टम को हटाइए, वो भी उस पर कहा गया था। तो वो मुद्दे नहीं आपको रिलेवेंट लगते? नहीं, पहली बात तो ये कि श्रीमान आशुतोष जी जो कह रहे हैं, मैं पहले उसका उत्तर देना चाहता हूं। श्रीमान आशुतोष जी, थोड़ा सा अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए। संविधान सभा में जो है आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी निर्वाचित होकर सदस्य थे और संविधान के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। तो संविधान को निर्माण करने में जिनकी भूमिका रही है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन है भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संविधान को हाथी पर रखकर संविधान यात्रा निकाली और भारतीय जनता पार्टी पहली इस देश की सरकार है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, जबकि कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे कि जब 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं तो संविधान दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। और संविधान में जो सकारात्मक परिवर्तन उसकी बात कर रहा है, लेकिन जो नकारात्मक परिवर्तन किए गए, जो व्यक्तिगत दोष के लिए जिन्होंने, किसने जलाई प्रतियां? जनसंघ ने जलाई प्रतियां, भारतीय जनता पार्टी ने जलाई प्रतियां। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? हम संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रतियां जलाई? कहां जलाई? और अंग्रेजों की बात करते हैं आप, मुझे बताइए ना,
कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो उसका प्रस्ताव क्रमांक क्या है कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। तो अंग्रेजों की सेवा करने वाला संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध में बात करने की बात करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहला प्रस्ताव 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के संस्थापना का पहला प्रस्ताव है कि हम अंग्रेजों की सेवा करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है आलोक शर्मा जी, जवाब दीजिए। एडविना की मोहब्बत में किसने किया था, बताइए ना। फिर झूठ बोलकर किया है सर आपने। शपथ लेने का दुष्कर्म नेहरू जी की माफी तो छोड़िए, वो अब नए आरोप यहां पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भी निर्मला सीतारामन का जो स्पीच शुरू हुआ उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही सवाल उठाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही सवाल उठाए, जिसपे कब किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, आज जयराम रमेश बोल रहे थे कि अगर 42वां संशोधन लाया गया है तो 44वां संशोधन जब लाया गया जनता पार्टी की तरफ से, तो उसके समर्थन में वोट करने वाली भी इंदिरा गांधी थी। कहां तक कांग्रेस के पाप इससे धुल जाएंगे और कहां तक भारतीय जनता पार्टी इससे संतोष मान पाएगी? आशुतोष, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये कही कि भाई कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया, ये अधूरी बात है। अधूरी बात यह है कि महात्मा गांधी ने बनाया था जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। यह बात प्रधानमंत्री जी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के सब लोगों ने कहा कि नहीं, सरदार पटेल के पक्ष में बात होनी चाहिए, तब महात्मा गांधी ने वो चिट्ठी ली, जो प्रस्ताव लिया और उसको सरदार पटेल के पास फॉरवर्ड किया। सरदार पटेल ने उसको देखा, सरदार पटेल महात्मा गांधी की भावनाओं को समझ गए, सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कही, ये महत्वपूर्ण सवाल। अब तीसरी बात, जहां तक पहले संशोधन की बात है, तो उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की गई थी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब यह है कि अमिताभ सिन्हा यहाँ बैठ, सरदार पटेल ने भी तो मान लिया था ना, अमिताभ सिन्हा। बिल्कुल, अमिताभ सिन्हा नहीं देंगे सर। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब एक मिनट यार, आशुतोष आप पत्रकार से ऐसे पक्ष बन गए हो। नहीं, मुझे कई बार निराशा होती है आपसे। यानी कोई भी आदमी, आप पत्रकार, चलिए गाली गलौज नहीं, लेकिन किसी को गाली साहिल जी 10 सेकंड ओके प्रेम शुक्ला जी, उनका यह कहना है कि महात्मा गांधी ने जो फैसला आया था कांग्रेस की कमेटियों का, वो महात्मा गांधी ने चेंज किया, सरदार पटेल ने उसे मान लिया। सरदार पटेल ने उस मामले में अपनी बात रखी और कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इसका मतलब आलोक नहीं, हम तो वही बता रहे हैं ना, हम वही बता रहे। अलोकतांत्रिकता, लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक प्रणाली से अधिकांश का जो कांग्रेस की कमेटियां थी वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। चूंकि महात्मा गांधी स्वयं तो न तो कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे उस समय, ना किसी प्रकार के किसी प्रदेश के अध्यक्ष थे, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो किया ये उनका अपना जो है, नहीं कृपा करके से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी कृपा करके सुनिए। जी सर बोलिए। के अंदर चिट देके नहीं, लेकिन वो कम से कम कांग्रेस पार्टी का उस पार्टी का सदस्य होता, निर्णय लेने वाला उस पार्टी का सदस्य होता है। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे, उसके बाद बाइट सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा अगर कोई है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा कोई है तो राहुल गांधी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में झूठ बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की पार्टी जो पग पग पर झूठ बोलती है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। साहिल जी, आपकी भाषा पर मुझे सख्त आपत्ति। आपने कांग्रेस के पाप कब तक धुल पाएंगे इस शब्द का इस्तेमाल किया। ये आज तक मैंने किस चीज में इस्तेमाल किया, आप पूरा सुन लीजिए सर। मैंने सुन लीजिए सर, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, इस मामले में कांग्रेस की तरफ से खुद ही माफी मांगी गई है कि गलत था करके। साहिल जी सुनिए जरा, मांगी गई है ना सर। कांग्रेस का पाप और कब तक धुलेंगे। ये कल राहुल कंवल जी की भी बदतमीजी हमने देखी, और इस शब्द को मैं बदतमीजी कहता हूं, बेहतर रहेगा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं फिर कहूंगा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं इमरजेंसी के मामले में मैंने शब्द दिया था, और इमरजेंसी पाप ही था। ये बात तो आपके नेता भी मान रहे हैं सर, आप भी मान लीजिए। उसमें गलत क्या है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात। प्रियंका गांधी ने खुद ही मान लिया ये लोकसभा में, और खुद ही कहा है उन्होंने। बेवजह हम पर आप बरस पड़ रहे हैं। बोलिए। बरस नहीं पड़ रहे हैं, आप लोगों की मानसिकता दर्शाते हैं और दर्शक देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे। गलत है सर, गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कल भी हमने एक एंकर को देखा, आज फिर देख रहे हैं। Voy a la playa, ya subió la marea.
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।